मैं रात को जल्दी सोना चाहता हूँ लेकिन मैं सो नहीं पाता। मैं अपना वेट तो लूज करना चाहता हूँ लेकिन मैं जो जंक फूड है, जो ओवर ईटिंग की आदत है, इसको नहीं खत्म कर पा रहा, या अपनी एक्सरसाइज की जो हैबिट है उसको डेवलप नहीं कर पा रहा। मैं अपनी फलां बुरी आदत जो है उसको छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाह रहा हूँ लेकिन वो बार बार न जाने क्यों मैं जो है उसी बुराई की तरफ फिर दोबारा जो है वो लौट जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के जुमले आप भी इस तरह के जुमले खुद से कहते हैं तो जान लें कि आपकी ख्वाहिशात और आपके नफ्स ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, ना कि आपने अपने नफ्स को कंट्रोल किया हुआ है। यानी कि आपकी लाइफ जो है वो आपका नफ्स चला रहा है और उसको आपने कंट्रोल करना है। इसी के ऊपर आज की वीडियो है, तो देखते हैं कि आप आज क्या सीखते हैं। बहुत मजे की होने वाली वीडियो, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हम में से अक्सर लोग जो हैं वो अपने जितने भी प्लेयर सेंसेस हैं उनमें से किसी एक सेंस के जो है वो एडिक्ट हो चुके होते हैं। चाहे वो टच की सेंस है, चाहे वो टेस्ट की सेंस है, चाहे वो सीइंग की है, कोई भी है। जितनी भी हमारी सेंसेस है, 5 सेंस, उनमें से किसी एक के जो है वो लोग प्लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जो है एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे कि कोई गेमिंग की एडिक्शन है, वॉचिंग एडिक्शन है, ईटिंग हैबिट आपकी जो है वो एडिक्ट बन चुकी है आप ओवर ईटिंग के, या कोई ड्रग एडिक्ट है। तो वो सब के सब जो है किसी न किसी एक सेंस के जो है उसके ताबे हो चुके होते हैं। बेसिकली इसके ऊपर जो है एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने 1970 में एक रिसर्च की है, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बच्चों को जो है मार्शमैलो प्रेजेंट किए और उनको कहा कि आपके पास 15 मिनट का टाइम है। अगर आप 15 मिनट के अंदर इस मार्शमैलो को खा लेंगे तो आपको बाद में कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग जो है वेट करते हैं 15 मिनट और 15 मिनट के बाद हम जब वापस आएंगे और आपने मार्शमैलो ये वाले नहीं खाए होंगे तो आपको रिवार्ड एक और दिया जाएगा, यानी कि आपका रिवार्ड जो है वो डबल हो जाएगा। इसमें बेसिकली वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो चेक कर रहे थे कि जिन बच्चों ने फौरन से वो मार्शमैलो खा लिए उसी 15 मिनट के अंदर अंदर वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सके, तो बाद में फिर इस रिसर्च को प्रॉन्ग किया गया और देखा गया कि जब वो बच्चे बड़े हो गए तो अपने कैरियर में कहाँ गए, तो जो बच्चे इंस्टेंटली वो चीजें खा गए तो बाद में उनकी लाइफ, सोशल सर्कल या बाकी उनकी जो इतनी लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब थी, या वो ऑन एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ जो है उन्होंने गुजारी। इसके निस्बत दूसरे बच्चे जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम किया, यानी कि जिन्होंने वेट किया, तो उनकी लाइफ, उनका सोशल सर्कल, उनका सोशल स्टेटस, सब कुछ जो है बाकी बच्चों की निस्बत बहुत अच्छा था। बेसिकली हम यहाँ पे दो चीजें जो है वो काम कर रही होती हैं, एक प्लेयर प्रिंसिपल और एक पेन। कि जब आप कोई काम अच्छा लग रहा है आपको, आप किए जा रहे हैं, तो उसमें प्लेयर फील हो रहा है, और अगर आपने किसी अपनी बुरी आदत को छोड़ के अच्छी आदत की तरफ जाना है तो आपके दिमाग में पेन फील होगी। बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हमारे पास दो चीजें, एक कॉन्शियस माइंड और एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। अब ये कॉन्शियस माइंड वो है जो हम सोच समझ के काम कर रहे होते हैं, सब कॉन्शियस जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। हमने क्या करना है कि अगर आपने सेल्फ कंट्रोल और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है, अपने नफ्स को काबू में करना है, तो आपने अपने सब कॉन्शियस को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि सब कॉन्शियस में अक्सर काम ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट चल रहे हैं, बाई नेचर जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी लंबे वक्त के लिए आप ये सोचें कि आप जब से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कितनी दफा जो है अपनी आईज को ब्लिंक किया है? क्या आप बता सकते हैं? यकीनी तौर पे किसी को नहीं पता। लेकिन अभी आप जो है, आपको कहा जाए कि आप काउंट करें कि आप कितनी दफा आंखें जो है वो झपक रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी इर्द गिर्द की चीजों को, हमारी बॉडी को जो है जितनी कि उसके अंदर चेंजेस हैं, हार्मोन जो है, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाय डिफॉल्ट उसको चला रहा होता है, उसको रन कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड जो है चाहे तो उसके अंदर मुदाखलत कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज सब कॉन्शियस माइंड जो है वो सारी चीजें खुद से कंट्रोल कर रहा होता है। यही जो है हमारे साथ हो रहा होता है कि जब हम किसी चीज, कोई भी चीज के एडिक्ट हो चुके होते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड और हमारी पूरी बॉडी जो है उस चीज को प्लेयर फील कर रही होती है। क्योंकि हमारा जो नफ्स है वो अच्छी या बुरी चीज को नहीं देखता, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर होता है। वो कहता है ये काम मैंने करना है तो अभी करना है, क्योंकि इससे मुझे मजा आएगा। आपकी पूरी बॉडी जो है वो सब कॉन्शियस के साथ डील कर रही होती है, वो सब कॉन्शियस का साथ दे रही होती है, आपका साथ नहीं दे रही। क्योंकि कॉन्शियसली जो चीजें आप सोच रहे हैं उस वक्त वो आपका साथ नहीं देंगी, क्योंकि वो सब ताबे हो चुके हैं सब कॉन्शियस माइंड के, आपके नफ्स के। तो आपने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर लें कि कई लोग कहते हैं कि हमने अपने नफ्स को मारना है या कुचल डालना है। ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये टर्म ही गलत है। हम अपने नफ्स को कुचल नहीं सकते, बल्कि हमने उसको कंट्रोल करना होता है।
हमने बेसिकली अपने माइंड की ट्यूनिंग करनी है, उसको ट्रेन करना है। जितनी भी आपके अंदर विल पावर होती है, विल पावर को आपने ऐसे ऐसे समझने की मसल है। जिस तरह हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अपने मसल्स को जो है वो ट्रेन करते हैं और आपने एक्सरसाइज करके जो है वो अपनी बॉडी शेप चेंज कर लेते हैं, इसी तरीके से विल पावर को भी आपने जो है एज अ मसल लेना है और प्रैक्टिस के जरिए जो है आप इसको मजबूत से मजबूत तर कर सकते हैं और सेल्फ कंट्रोल जो अपना खोया हुआ है वो वापस ला सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन खुद को बना सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको आजाद छोड़ देंगे, तो फिर ये बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता फिरेगा और जो इसका दिल करेगा वही सब कुछ आपसे करवाएगा। और बाद में जब आप कॉन्शियस चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये वाली गलती कैसे मैंने कर ली। तो ये सब कॉन्शियसली जो हमारे साथ चीजें चल रही होती हैं, हमारा नफ्स हमसे चीजें करवा रहा होता है, नफ्स अमारा, उसको आपने कंट्रोल करना है और उसको आपने नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेके जाना है। और इसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब आप जा सकते हैं। यानी कि आपने अपने माइंड को ट्रेंड करना है कि आप कैसे नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज की तरफ जा सकते हैं। और जो क्योंकि पहले जो आप नेगेटिव चीज की तरफ मुतवज्जे हैं, जो आप बुराइयों की तरफ मुतवज्जे हैं, या जो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे, उसमें क्या हो चुका है कि आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस दोनों उससे प्लेयर फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये ठीक है। आप कॉन्शियसली जब सोचते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, जो ओरिजिनल चीज है वो ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनकी उस प्लेयर को पहले पेन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप ही तो मुश्किल है। जैसे आप गेमिंग खेलते हैं तो आप गेम फॉर एग्जाम्पल उसकी 50-60 स्टेजेस हैं, तो पहली स्टेज आपके लिए मुश्किल होगी। जब आप पहली स्टेज पार कर लेंगे, आपके अंदर जो है वो प्लेयर फील होगा कि मैं कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। आप ऐसा 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 बाकी गेम भी खेलते हैं। इसी तरीके से आप जब कोई एक बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदत की तरफ जाते हैं तो पहली स्टेज पे आपके अंदर आग लगती है, आपको मुश्किल फील होती है। जब आप सोचें कभी आप कोई नया काम करने लगते हैं, कोई मेहनत वाला काम, तो आपके हाथों में, आपके पाँव में, आपके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है। जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई खेल जो है काफी अर्से बाद खेलते हैं तो आपके जिस्म में दर्द होती है। इसी तरीके से जब आप बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदत की तरफ जाएंगे तो शुरू में आपके लिए मसला होगा कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मुश्किल है। लेकिन जब आप पहले स्टेप से गुजर गए तो आगे तो फिर आसानी है। फिर आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो मिक्स हो गए हैं। फिर आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में कर लिया और आपने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बढ़तरी हासिल कर दी और अब आपकी जिंदगी जो है वो आसान होगी। अब आपको लाइफ गुजारना आसान हो जाएगी। क्योंकि देखें दोस्तों कि हम सब जितने भी लोग हैं, चाहे कोई बादशाह है चाहे कोई फकीर है, जब भी हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम सब की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ हमारी वीकनेस हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों ही साथ चल रही होती हैं, इन दोनों को हमने साथ लेके चलना होता, तभी तो हम इंसान कहलाते हैं। अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ की यानी कि सिर्फ अच्छाइयों की, खूबियों की बात करें तो फिर तो फरिश्ते कहलाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं हो सकते, ना हम खुद को फरिश्ता बनाना चाहते हैं। और अगर सिर्फ बुराइयों की तरफ जाएंगे, अगर सिर्फ अपनी वीकनेस होंगी तो फिर हम शैतान की तरफ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। हमने अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को साथ लेके चलना होता है। लेकिन बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश करता रहता है और अपनी वीकनेस को दिन ब दिन जो है वो मिनिमाइज करता रहता है और फिर वो अच्छाइयों की तरफ चला जाता है। और इस वक्त जब वो कर रहा है ये चीजें, यानी कि अच्छाइयां ज्यादा कर रहा है अपनी जिंदगी में और बुराइयों को कम किए जा रहा है, तो आहिस्ता 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 वो क्या कर रहा है, वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा है। और अपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो उसको पता है कि आफ्टर लाइफ मुझे ये सब कुछ मिलेगा इनाम अगर मैं यहाँ पे इस तरह लाइफ गुजारूंगा, तो यकीनी तौर पे जो है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है उसको मिलेगा और जरूर मिलेगा उसका अजर। हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि नफ्स को कभी भी हमने जो है वो मुकम्मल तौर पे कुचल नहीं सकते, मुकम्मल तौर पे मार नहीं सकते, बल्कि हमारे नफ्स का भी हम पे हक है, उसका भी हक अदा करना होता है। हमने उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल भी ऐसे करना है कि जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरीके से उसका हक अदा करें। उसका हक तभी आप अदा करेंगे कि अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्शियसली आप चीजों को लेकर चल रहे होंगे। अगर आप उसको आजाद छोड़ देंगे तो फिर वो बेलगाम घोड़ा आपसे हर वो काम करवाएगा जो वो चाहता है, और वो तो बुरे काम चाहता है क्योंकि नफ्स से हमारा तो जो है वो हमसे बुराई की तरफ लेके जाएगा। आपने उसको नफ्स से मुतमइन्ना की तरफ लेके जाना है ताकि आप जो है वो अच्छाई की तरफ रहें। अगर इस नफ्स से हमारा के उलट किया जाए तो वो चीज बनती है खुदी, यानी कि खुद को पहचानना। हम लोग समझ रहे होते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर हैं, लेकिन नहीं, हमारा दुश्मन अंदर है। आप बाहर की दुनिया को जो देखते हैं कभी अपने अंदर भी देखें। अपने अंदर हमारा पूरा एक समुंदर है, पूरी गैलेक्सी है, पूरी कायनात छुपी हुई है। इस गैलेक्सी को जब आप जान जाएंगे अपने अंदर, आपको पता चल जाएगा कि आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका नफ्स। जब आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि आप खुद के दुश्मन है,
जब आप खुद के दुश्मन हैं तो आपने वो कैसे खत्म करना है, उसको कंट्रोल करना है। जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं हासिल कर सकते, और आफ्टर लाइफ जो है वो उसके भी आपको पता है कि रिजल्ट क्या होंगे। तो इसलिए हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपको नफ्सियाती तौर पे फैक्ट बताया कि आपने कैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर फोकस रखना है और आपने माइंड को ट्रेन करना है। और दूसरा, दीन हमें जितनी भी इबादत बताता है वो सारी की सारी इबादत, मजे की बात, जितनी भी इबादत बताई गई हैं वो सारी की सारी सिर्फ नफ्स को कंट्रोल करने के लिए तो है। और क्या है, अल्लाह ताला को सिर्फ हमसे इबादत इसलिए तो नहीं चाहिए कि हम जो है इबादत करने के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते ही बहुत ज्यादा हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम कैसे अपने इस नफ्स को कंट्रोल कर पाते हैं। जितनी भी इबादत है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सब की सब जितनी भी इबादत हैं उनका सिर्फ एक मकसद है कि हम अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे अपनी मर्जी से उससे काम करवाते हैं, ना कि नफ्स हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल कर जाए और हम खुदा न खास्ता उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।